बैठे रहते हैं। अरे भाई आप तो उस दिन 55-60 कह रहे थे, बीजेपी के थोड़ा ही रह गया, नहीं तो आप तो सारा पूरा जितना सारा एग्जिट पोल आया सबका सिर के बल नीचे कर दिया, पैर ऊपर कर दिया। देखिए आप भी हंस रहे थे, मेरे अपने दोस्त मित्र हंस रहे थे सारे मेरी बात पर। ये मोदी मैजिक है, आपके ही वर्ड्स हैं, खुद कल आपने खुद बोला ये कि 1 घंटा रुकिए पता चल जाएगा फिर, है कि नहीं? लेकिन मैं आपके 60-65 पे हंस रहा था। अगर आप 47, 48, 45 कहते तो 45, 46 कहते तब नहीं। वो तो कोई कांग्रेस का भी 70 कह रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यार वन शुड बी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। हम उनको फेवर करते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, हम क्यों ना बढ़ा के बोले। बढ़ाएंगे तभी थोड़ा नीचे आएंगे ना वो, ठीक है नहीं? वो कहते हैं देयर इज नो एश्योरेंस इन लाइफ। तो महाराष्ट्र और झारखंड में क्या हो रहा है? क्लियर विन, क्लियर 75% ऑफ टोटल। कहाँ बैठे हैं आप? देखिए आप आज आप मेरे वर्ड्स याद कर लेना। 2029 के जो लोकसभा इलेक्शन है, 450 प्लस बीजेपी एंड अलायंस आएंगी, देखना 450 प्लस बीजेपी एंड अलायंस की, अलायंस साथ में जोड़ रहा हूँ मैं। आपका क्या विचार किस बारे में भाई साहब? अरे हरियाणा का नतीजा पलट गया, उलट गया। पलट क्या मैंने तो आपको कहा था मिला जुला के बीजेपी वाले आ जाएंगे, लेकिन वो फुल मेजॉरिटी आ गई। मैं तो पहले ही आपको कहा था उस दिन भी। आपने कोई समीक्षा इसकी की कि कैसे क्या हुआ? क्या है ये पॉलिटिक्स है भाई, क्या होता है क्या पता लगता है इसका। और सर आप बताइए। मैंने उसी दिन कहा था कि कुछ भी हो सकता है, बताना मुश्किल है, कोई भी आ सकता है। मेरा वर्डिंग था उस दिन का, वही हुआ कि दोनों बराबर हैं तो कोई भी ऊपर आ जाएगा, तो वैसे ही हुआ। और झारखंड में तो आना चाहिए, महाराष्ट्र का मैं बता नहीं सकता, झारखंड में आना चाहिए। अच्छा आप ये बताइए, इस इलेक्शन के नतीजे से जो एक झटका, वैसे तो सरकार उन्हीं की बनी है तो झटका, लेकिन उनको जो 60-70 सीटें के करीब कम हुई लोकसभा में, आपको लगता है कि बीजेपी का मनोबल इससे ऊपर उठेगा? इससे जरूर उठेगा, क्यों नहीं उठेगा? कहीं भी जीतोगे तो मनोबल टोटल उठेगा ही उठेगा। और एक चीज़ ये बताइए कि ईवीएम का ये जो कांग्रेस वाले और तमाम लोग कह रहे हैं कि ईवीएम में खेला हो गया, आपको लगता है? ये तो बकवास चीज़ है, ये तो हर समय बोलते रहते हैं, नई बात किया है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें। जस्ट कुछ बोलना है बोल देते हैं। आपका कुछ है विचार? अपना एक ही विचार है, मोदी जी पे माता रानी की आशीर्वाद है। मोदी जी को कोई नहीं रखता। लोग कहते थे कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, मोदी मैजिक अब चालू हो गया दोबारा। हरियाणा के चुनाव से? हाँ, यहाँ लोग 3 दिन पहले मिठाइयाँ बांट रहे थे, अब गायब हो गए। कांग्रेस वाले? अरे कांग्रेस क्या, कांग्रेस वाले ही बांट रहे थे, बालूशाही खाओ, ये खाओ, वो खाओ, चाय पीने चलो, जबरदस्ती। और अब सब गायब। कह रहे ईवीएम में सेटिंग है, जम्मू कश्मीर में ईवीएम सही था, यहाँ दिक्कत है। पप्पू जी वहाँ पे 4 दिन रुक के आए ना, अगर मोदी जी वहाँ 2 दिन रुक जाते तो ये भी सीटें नहीं आती उनको। तो अब जो ये बात चल रही है, सर आपको याद है जब 6 स्टेट के इलेक्शन हुए थे, मैंने बोला 5 स्टेट में आएंगे, तब भी आप हंस रहे थे, सब हंस रहे थे यहाँ पर, और 5 स्टेट में आई थी बीजेपी। अब मैजिक शुरू हो चुके हैं। अब दोबारा ये जो गलती कर गई ना एक कम्युनिटी, कौन सी? हमारी हिंदू कमेटी, और क्या जो गलती करके इनको जिताया, इनको जिताया। मैं कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा, मैं वोट देना ही चाहिए इनको। हम लोगों के लिए अच्छे हैं ये बीजेपी, समाज के लिए अच्छे हैं, देश के लिए अच्छे हैं। कल एक यहाँ पे बड़े अच्छे कांग्रेस के लीडर हैं पुराने, उनको एक टाइम पे सीट भी मिल रही थी, आप जानते हैं उनको, बाई फेस। मैं उनको बोला जाकर अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने लड़की को, उसके बच्चों से पूछो जाके एक बार कि देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। आपका बेटे का ऑफिस पेरिस में है, आपकी डॉटर इन लॉ का ऑफिस यूएस में है। आप एक बार उनसे पूछिए जी आपकी वर्ल्ड वाइड हमारे इस कंट्री की 10 साल में 12 साल में क्या इज्जत बनी है। जिस स्टेट में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया था, आज वहाँ पे हमारे सेल्फ मेड हेलीकॉप्टर ब्रह्मोस राफेल बाहर से खरीद के सड़कें बनाकर, क्यों सड़क नहीं होती थी, चाइना हेलीकॉप्टर नहीं उतर दिया। आज वहाँ जाके मोदी साहब, हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, सरें उस पीछे देता है। ये अचीवमेंट नहीं है क्या? क्यों हम इन चीज़ को बोलते हैं? हम लोग देश पहले है, पार्टीबाजी अलग है। और अब हरियाणा चुनाव जीतने के बाद तो अब जो बोलो वो सही है, क्योंकि पहले बोलता हूँ, क्योंकि जनता का जनादेश जब आता है
मेरा ये मानना है कि चुनाव जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उससे भी बड़ी उपलब्धि और ऐतिहासिक उपलब्धि बीजेपी के लिए ये है कि जिन राज्यों में वो राज कर रही है वहाँ दोबारा और तिबारा भी आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। ये आपको देख देख के, आपकी बातें सुन सुन के मेरे को बोलना भी आ गया। जो फैक्ट है, कितने लोग तो हम ही को बोल रहे हैं कल से ये क्या बोल रहा था और